हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने प्रोटीन को मेंटेन किया था। आज प्रोटीन से आगे प्रोटीन से आगे लेके चलते हैं लिपिड्स। इधर आ रहा लिपिड्स। लिपिड्स में क्या है, ये भी लिपिड भी क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने यौगिक होते हैं जो जीवद्रव्य में की रचना में भाग लेते हैं। ये किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, बने यौगिक होते हैं जो जीवद्रव्य की रचना में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। शरीर कोशिका के सभी कलाओं के निर्माण में, शरीर में जितनी भी चीजें हैं सब चीजों के निर्माण में प्रोटीन और लिपिड दोनों भाग लेते हैं। प्रोटीन और लिपिड दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हिंदी में कह सकते हैं। आरएनए को हम लोग राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में और हिंदी में राइबोन्यूक्लिक अम्ल लिखे हैं। इन उपरोक्त के अतिरिक्त जीवद्रव्य में, मतलब इस सब के अतिरिक्त जीवद्रव्य में अन्य भी कई कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवक, ये आदि, ये सब पाए जाते हैं इनमें। साथ में अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय मैंने बोला, ये कोशिकांग हैं। कोशिकांग न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाए जाते, वो अलग पाए जाते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। इसमें पाए जाते हैं वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स, विटामिन्स और क्या कहते हैं ये आपके लवक, जो पेड़ पौधों के कलर को निर्धारित करते हैं। जैसे टमाटर लाल होता है, पहले हरा होता है फिर लाल होता है, इन सब का निर्धारण कौन करता है, लवक। तो विटामिन्स, वृद्धि हार्मोन्स, लवक और जितने भी एंजाइम्स, विकर होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का और ये सब कोशिकांग हैं, ये नहीं पाए जाते, यहाँ मिस्टेक्स भी हो गया। फिर उसके बाद जीवद्रव्य के भाग। जीवद्रव्य के कितने भाग होते हैं, तो जीवद्रव्य के दो भाग होते हैं, एक है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक। एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक। कोशिका द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, साइटो। केंद्रक क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं। 1832 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक, 1832 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका द्रव्य के बारे में बात की या उसके बारे में वर्णन किया, अपनी बात रखी। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक तथा कोशिका भित्ति, केंद्रक तथा कोशिका भित्ति के मध्य में पाया जाने वाला भाग है। ठीक, और इसके तीन भाग होते हैं, एंडोप्लाज्म, मीसोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में सबसे पहले कौन आता है, एक्टोप्लाज्म, मीसोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में कौन आता है, जीवद्रव्य का यह सबसे बाहरी परिधि है। बाहर की तरफ चारों तरफ एक लेयर, अस्तर बनाए रहता है जो जेल अवस्था में होता है, और इसे हम अर्धठोस भी कहते हैं। मीसोप्लाज्म क्या होता है, यह मध्य का भाग होता है। इसमें कौन आता है, आपके कोशिकांग आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, यहाँ पर आते हैं जीवद्रव्य के इस भाग में जहाँ कोशिका द्रव्य होता है। नेक्स्ट है लास्ट में एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में राजधानी, जिसे हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स के चारों तरफ एक पतली परत बनी होती है, उसी को हम लोग एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पीरियड में हम लोग कोशिकांग की चर्चा करेंगे। पहले आपको उसमें बताएंगे एकक कोशिका कला क्या है, द्विकोशिक कोशिका कला क्या है, लिपिड के आवरण कैसे बनते हैं, और फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी वाली, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।